दिखाई पड़ा। बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। मुझे पता चला है कितना भी अपराध क्यों न हो जाए, आए शरण तजो नहीं ताहू। आप कहते हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। 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 सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो? हमारे लिए क्यों देरी किए हो? हमारे लिए देरी किए हो। हमारे देरी किए हो। मैंने सुना है गड़ी का अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज की पंक्तियां हैं। स्वामी जी कहते हैं ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। 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 प्रभु इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
देखोगे। अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा प्रभु वो पहले वाला स्वभाव अभी है ना कि बदल गया है? जीवन में कितना भी अपराध हो जाए भगवान की शरण में पहुंचिए। राम जी कहते हैं कोटि विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। और चिंता न करिए, आप शरण में पहुंच जाइए, विश्वास में रखिए। लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन देर है ये सही नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। आपको बताऊं, मां द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था कन्हैया को। जब एक बार बुला दिया था ना तो मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, तुरंत पहुंच गए। इसलिए शरण में रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। आपको बताऊं, शंकर जी कहते हैं अपराध ऐसा किया था जयंत ने, उसका प्राण ले लिया जाए। लेकिन सीता मैया ने राम जी को बोलकर क्षमा करवा दिया। किसने क्षमा करवाया? सीता मैया ने। हमारे भैरव कवि कहते हैं, मां ने कहा महिजा, महिजा माने सीता जी का नाम है, महिजा अपना दुख भूल गई। कब? शरणागत काग जब पड़ा चरणों में। जब कौआ वो जयंत शरणागत होके चरण में शरण में आया, तब मां ने कहा भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। जब मां ने कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। और आपको बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। बोलिए ये तरीका तो ठीक नहीं है। सीता जी ने क्षमा करा दिया उसको। और आप दर्शन करिए, इस घटना के बाद राम जी आगे बढ़े। सर्वंग जी, सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि से मिलने के बाद जाकर पंचवटी में रुके। शूर्पणखा आई है, उसका नाक कान भंजन हुआ है। नाक कान भंजन के बाद शूर्पणखा कहां गई? हाँ, रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पकड़ के लाई। खरदूषण आए, आप पढ़िएगा। खरदूषण के आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाइए गुफा में। तो क्या राम जी को डर था कि ये खरदूषण लक्ष्मण जी और सीता को मार देंगे? नहीं, डर नहीं था। राम जी को दूसरा डर था। क्या डर था? जैसे ये जयंत को नहीं मारने दी, कहीं इनकी ममता खरदूषण पे न जग जाए। और कहने लगे प्रभु कुछ भी है तो हमरे संतान है, हम जगत जननी है, इनको मारिए मत, क्षमा करिए, तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने पहले कहा इनको आप लेके भीतर जाओ, सीता जी को। मैया भीतर गई और भगवान ने ऐसी रचना रची, सब आपसे में लड़ के मर गए। अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास।
लगे चिल्लाने करसि पानी सो वस दिन राती, रावण सुधि नहीं तव सिर पर आराती। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना था। बोली गई थी। रावण पूछा फिर क्या हुआ, चले गए। चले गए मतलब मर गए। गोस्वामी जी कहते हैं रावण एकांत में गया, अब दर्शन करिए। रावण सोचने लगा खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण कहता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए रावण, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए, हमको भी उद्धार कराना है। एक काम करो, आज से माला जपना शुरू करो। सरकार माला उठाया, आधी माला जपा था, तब तक उबासी आए, माला छूट गई। फिर कहता है अरे राम होई भजन न तामस दे, मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या उपाय है? बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध करूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे, राम जी भले युद्ध ना करे, मैं अपनी ओर से जाके लड़ूंगा। तो मैं जाई बैर हठी करी हूं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। चला रावण मारीच के पास। इधर एकांत पाकर पंचवटी में राम जी ने सीता जी से कहा सीता जी जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर लूं, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। और याद रखिएगा सीता मैया यहीं अग्नि में जाकर बैठ गई और राम जी के पास अपने प्रतिबिंब को, फोटो को रख गई। और ये रहस्य राम जी और सीता मैया को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि अब ये नकली भाभी है, वो भी नहीं जानते। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीता मैया लंका गई ही नहीं थी। लंका तो रावण मां का फोटो उठा के लेके गया था। है? युद्ध के बाद कोई अग्नि परीक्षण नहीं हुआ था। जो मां अग्नि में बैठी थी, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा, मृग बनकर तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा ये तो दोनों ओर से मरना है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो भगवान के ही हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। मृग, स्वर्ण मृग बनकर मारीच गए। कैसा मृग बनकर गए? स्वर्ण मृग। क्यों गए? क्यों गए? कंचन मृग बनकर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, दोनों नकली है। माया की माया का अरे लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने।
माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, यदि वो मृग सोने का न दिखाई दिया होता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? नहीं। तो ये जो सोना है ना, यही माया है और इसी ने सबको फंसाया है। साधक कहता है माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, राम जी जयंत को, अभी आपने कथा सुनी, जयंत को बाण चलाए, कुशा की बाण सरकार चलाए। वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाया ना। तो क्या आज राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो वो बाण जाकर मारीच को दौड़ा के न मार देता? मार देता ना। तो राम जी उसके पीछे क्यों गए? ये प्रश्न है। राम जी उसके पीछे क्यों गए? आपको बताऊं, जब मारीच ये समझ गए कि आज मरना तय है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे। अब आप सोचिए, कोई जा रहा हो मरने तो उसकी मानसिक दशा कैसी होगी? वो रोएगा कि हंसेगा? लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज मारीच रो नहीं रहे, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? मारीच सोच रहे हैं, निज परम प्रीतम देखे लोचन, सुफल करी सुख पायो। आज अपनी आंख से मैं अपने प्रियतम का दर्शन करने वाला हूं। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। आज सीता जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी तीनों का चरण दिखाई पड़ेगा। पिछली बार जब राम जी ने मुझे मारा था बक्सर में तो केवल राम लक्ष्मण जी थे, लेकिन आज राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भी मिलेंगी। तीनों के चरण का दर्शन मिलेगा। आज मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। मारीच सोच रहे हैं, मैं जाऊंगा, जैसे राम जी उठेंगे मैं भाग लूंगा। राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मम पाछे धर धात धरे सरासन बाण।
हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। और केवल भागूंगा नहीं, दौड़ते दौड़ते बीच बीच में फिरी फिरी प्रभु ही बिलो किया। मारीच कहते हैं दौड़ता रहूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। आज एक बार नहीं, कई बार दर्शन करने का अवसर मिलेगा। मौसम धन्य नान, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। मारीच की इस कामना को पूर्ण करने के लिए राम जी पंचवटी में बैठकर बाण नहीं चलाए, हाथ में धनुष बाण लेके दौड़ गए और बहुत दूर तक दौड़ते रहे। दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया, बाण लगते मारीच ने कहा हाँ लक्ष्मण, और बाद में धीरे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने बरबस लक्ष्मण भैया को भेजा है। इधर लक्ष्मण जी के जाते रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया है और मेरी मां को लेकर गया है। लेकिन आपसे एक बात बता दो, वो जैसा दिखाई पड़ता है कि खींच रहा है घसीट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो प्रतिबिंब थी मां की, जाने के लिए ही बैठी थी। और रावण ने, कई लोग कहते हैं सरकार रावण मां से विवाह करना चाहता था, ये मूर्खता है। आप पढ़िएगा मानस, रावण मां का हरण करने के पहले मां को प्रणाम किया है मन में। तो स्वामी जी लिखते हैं मन महु चरण बंदी सुखम आला, मन ही मन वो दंडवत करता है, कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले जो लंका में बैठे हैं वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त करने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं जाइएगा वहां राम जी कैसे आएंगे? इसलिए सबको मुक्त कराने के लिए मां आपको चलना पड़ेगा, ये मन में बोला और ऊपर से आंख दिखा रहा है। मां को पुष्पक विमान में बिठाया, लेके चला। मार्ग में गिधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। काटत पंख पराग धरनी, सुमिरि राम के अद्भुत। आपसे एक बात कहूं, भगवान का भक्त वही है माई बाप जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। यहां दर्शन करिए, जटायु जी का पंख कटा, ऊपर से गिरे, नीचे गिरकर क्या बोले? सुमिरि राम के अद्भुत करनी। बोले प्रभु आपने अद्भुत कर दिया, अद्भुत कर दिया। किसी ने कहा दिमाग ठीक है? पंख कट गए आपके दोनों, अब आप कभी उड़ नहीं पाएंगे, और कही रहे अद्भुत किया भगवान ने। जटायु जी ने कहा भगवान ने कृपा कर दी, यदि पंख लगा होता तो राम जी के पास जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने पंख को कटवा कर मुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब राम जी मेरे पास आएंगे। इसलिए कहते सुमिरि राम के अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को देखकर भगवान नाटक करने लगे। बाहिज चिंता की नबी से कहो, बोले लक्ष्मण आप आए, मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। मां को राम जी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। राम जी ने जो सौभाग्य पिताश्री को नहीं दिया, वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान किया। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और अब भगवान कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? शबरी मैया के आश्रम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? शबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह के एक दिन पहले देखा शबरी जी ने बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं दरवाजे पर। पता चला इनको मार के भोजन बनेगा। रात में घर छोड़ के भाग गई। जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उससे मंगल होगा, लेकिन भागी बाद में। बाहर निकलकर पहले सभी पशुओं का बंधन खोला शबरी मैया ने।
और जैसे बंधन खोला सारे पशु आशीर्वाद देने लगे, शबरी आज आपने हमारा बंधन खोला है, एक दिन आपका बंधन खोलने भगवान आपके पास आएंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। गई गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि के पास, गुरु जी की सेवा भई। गुरुदेव ने कहा बेटी प्रतीक्षा करना, दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, राम तुमको दर्शन देने आएंगे। कितने दिन मां ने प्रतीक्षा किया पता है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 साल। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जा, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते हरे राम रामा रटते रटते अरे बीती रे उमरिया। कौन आया है वो? सबरी देखी क्या राम गृह आए। एक दिन सबरी मैया को 2 लोग आते हुए दिखाई पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो शबरी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? मुनि के बचना समुझ जी भाई। शबरी मैया को गुरु जी की याद आई। सरकार, शबरी ने पूछा था कि गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताया था शबरी जी को कि ये 5 मिला लेना, जिसमें ये 5 दिखाई पड़ जाए वो राम जी हैं। अब राम लक्ष्मण जी वहां से चल रहे हैं और शबरी मैया मिला रही हैं। पहला गुरु जी ने कहा था कि सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। एक मिल गया। दूसरा, बाहु विशाल, विशाल भुजाएं होंगी। देखी राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक थे, अजान बाहु। बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी बोले थे, अरे जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, अरे मुकुट भी दिख गया। 3 मिल गया। चौथा गुरु जी ने कहा था उर बनमाल, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी पास में आ गए। शबरी ने राम जी से पूछा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं उस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई इसका नाम है बनमाल। बोली 4 मिल गए, अब 1 बस बचा है, मिल जाए तो पक्का हो जाए। राम जी पूछे, काम मिला रही हो? बोली अभी ना बोलिए, चुप रहिए, 5 मिलेगा तब बताऊंगी। अंतिम वाला गुरु जी का बोले थे हमको, हाँ, श्याम गौर
सुंदर दो भाई। शबरी अकेले नहीं आएंगे, दो भैया होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे। शबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है पता नहीं है। तो राम जी से पूछी, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई आप जिनको ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई हैं, यही हमारे छोट भाई हैं। आपको पता है क्या हुआ? जैसे शबरी मैया ने देखा, शबरी पड़ी चरण लपटाए। शबरी मैया रघुनाथ जी के चरण में लिपट गई, अझुरा गई, पांव में खड़ी होती है, बार बार दंडवत करती है, सुध बुध खो गई। गुरुजी ने एक एक व्यवहार बताया था। राम जी आएंगे पहले बिठाना, पांव पखारना, कंदमूल फल भोजन कराना, शबरी मैया सब कराई। आप मां की निष्ठा देखिएगा, लक्ष्मण भैया की ओर मैया ने देखा तक नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। भोजन कराने के बाद गुरुजी ने कहा था थोड़ी स्तुति कर लेना। अब यहीं पर शबरी मैया हाथ जोड़ ली, कहती हैं, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महू मैं मति मंद आहारी। हे प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, आपकी स्तुति कैसे करूंगी? मैं पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं भीलनी जात से हूं। राम जी बोले, सबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी मनुष्य के पास सब कुछ हो, श्रेष्ठ जाति का हो, धनवान हो, बलवान हो, सब कुछ हो, लेकिन वो उस व्यक्ति के पास यदि मेरी भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। राम जी बोले, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं, मानव एक भगति करन आता, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, मेरे में है प्रभु? राम जी बोले, मैं बताता हूं, आप देखते जाइए। और शबरी मैया को राम जी ने सुनाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुना गना, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अंत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन देना, 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 अरे मम भरोसा ही हर सन देना। पहली भक्ति जीवन में संतों का संग हो जाए। दूसरी जो आप लोग पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं, राम जी की कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा। तीसरी भक्ति कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान। चौथी भक्ति विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना। पांचवी भक्ति
सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। नवीं भक्ति राम जी कहते हैं सबरी, जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति। इस प्रसंग को थोड़ा सा मैंने पहले बीच में एक बार स्पर्श किया था। राम जी बोले शबरी आप में 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हो कुछ? सबरी मैया ने कहा मेरे गुरु जी कहे थे राम जी पूछेंगे तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, सब काम सुग्रीव करेंगे। आप लोग 10 मिनट और बैठ सकते हैं ना? हाँ ठीक है, ना आधा घंटा नहीं, कितना बैठाएंगे? हाँ 10-15 मिनट और, क्यों? हाँ तो शबरी मैया ने बताया और उसके बाद भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शबरी मैया ने योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने को समाप्त कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद शबरी मैया को गति देकर भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया। नारद जी भगवान से मिलने आया और वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। संतों का लक्षण पूछकर नारद जी वापस चले गए। यहां सुग्रीव जी नहीं मिले। सुग्रीव जी से मिलने के लिए भगवान आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। सुग्रीव जी महाराज इस पर्वत के शिखर पर बैठे। कौन? सुग्रीव जी। ऊपर से राम लक्ष्मण जी को आते देख के डर गए। हनुमान जी को बुलाया, कहा जाकर पता लगाइए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा आप बटु का रूप धारण करके जाइए, बातचीत करिए, पता लगाइए बात बात में उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा है। आपको लगे कि ये मुझे मारने आए हैं तो मैं ऊपर से हनुमान जी आप ही को देखूंगा, आप नीचे से हमको देखिएगा और मुंह से न बोलिएगा, आंख से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले क्या करेंगे? बोले बस देखिएगा, हमको कहिएगा भागो। आप इशारा किए नहीं कि मैं भागूं तुरंत तजो यह सहला। सुग्रीव भागने में एक नंबर। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जाकर हनुमान जी ने भगवान को पहले प्रणाम किया और दर्शन करिए। राम जी हनुमान जी किस महीने में मिले हैं? जाड़े में कि गर्मी में? गर्मी में। क्यों? इस घटना के बाद आगे वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, तो गर्मी के समय तपती धूप में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? मुलायम कोमल बने होंगे ना। कई लोग हां कह रहे हैं। धूप में यदि आप नंगे पांव चलेंगे तो पांव क्या होगा? फट जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा। हनुमान जी जब प्रणाम किए तो भगवान के चरण पर दृष्टि गई। अरे कठिन भूमि और कोमल पदगामी, ऐसे धरती पर इनके पांव कोमल बने हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी पूछे कौन है आप? 3 में से कोई एक है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश में से? राम जी मौन। हनुमान जी बोले 3 में से नहीं, 2 में से है क्या? नर नारायण है क्या आप? राम जी चुप। हनुमान जी बोले 2 में से नहीं है कि तुम अखिल भुवन पते लेन मनुज अवतार। क्या आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं पर ब्रह्म तो अवतार लेकर नहीं आ गए सामने? आप कौन है? किसने पूछा? किसने पूछा?
क्या बन के पूछे? ब्राह्मण, नकली चेहरा लगाकर। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं। हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले, पहचान रहे हो? हनुमनऊ है, नकली बन के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम क्यों बता दें हम कौन है? राम जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। हे ब्राह्मण देवता, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हम हैं। हम राम, ये हमार छोट भाई, साथ में रही हमार लुगाई, जंगल में गई हेराई। हम उन्हीं को खोजत हैं भाई। हमने अपनी कथा सुनाई, अब आप भी आपन कथा तनी गाई। जैसे भगवान ने ये बताया, हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचान परे गई चरना, पाव पकड़ लिए प्रभु। हनुमान जी को भगवान ने उठाया है, हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। कौन? वो आपके दास हैं। राम जी बोले, बहुत सुंदर, चलिए प्रभु उनसे मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हैं? मित्रता बराबरी में की जाती है। यदि सुग्रीव दास है तो राम जी दास को क्यों मित्र बनाएंगे? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी सुग्रीव दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि राम जी उनको मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी। उस कुर्सी पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। बोले ये बात है, बुला के लाओ सुग्रीव को। हनुमान जी बोले, आएगा नहीं, वो इतनी कुटाई भई है, डर के मारे नहीं उतर रहा है, आपको चलना पड़ेगा ऊपर। लक्ष्मण जी बोले, कितने दूर से पैदल आए हैं पता है? पहाड़ चढ़ाइएगा। बोले, आपको नहीं चलना है, हमरे पीठ पर आइए, हम लेके चलेंगे। राम जी बोले, पीठ पर? पीठ पर सामान उठाया जाता है, किसी जीव को पीठ पर नहीं उठाते। कहां उठाते हैं? गोद में। गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले, कतई नहीं, ले चलूंगा तो पीठ पर, यदि गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, पीठ पर जब बिठाऊंगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा नाथ। और आप जिसको पकड़ लेंगे वो कभी गिरने वाला नहीं है। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर बिठाकर हनुमान जी ले गए। सुग्रीव जी से मित्रता भई। और आप सब जानते हैं भगवान ने सुग्रीव का काम पूरा किया। क्या किया? बाली राम निज धाम पठावा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन सरकार एक दृष्टि में बाली से श्रेष्ठ पिता नहीं कोई। क्यों? मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बना दिया है। जब बाली को बाण लगा ना, राम जी जब बाण मारे बाली को तो गिरा है। राम जी उसके सामने बाण तान के ऐसे खड़े हैं। हृदय में तो प्रेम है लेकिन मुख से कठोर कहता है राम जी ये बताइए, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारे हो मोही व्याध के नाय। आप ये बताइए, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं राम जी, तो धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष का दोनों का सुना जाए फिर निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की तो सुन ली, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का आपने अवसर दिया? अब मेरी सुने बिना आपने निर्णय सुना दिया, मुझे मार दिया। इस प्रकार मुझे मार कर कहिए कौन से धर्म की आपने रक्षा की? मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव प्यारा आपका। राम जी बोले, तुम्हारी पत्नी ने मना किया था तुमको लड़ने मत जाओ, जानते थे सुग्रीव मेरी शरण में है, तुम फिर भी लड़ने आ गए, इसलिए मारा तुमको। बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु आप ही कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। आपके सामने आने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। मैं 20 मिनट से आपके सामने हूं,
क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ कि मुझे पापी पापी कहा जा रहा है? भगवान को फंसा दिया। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं अभी तुमको मरने नहीं दूंगा। बोले मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे राम जी, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम निकल जाए, नहीं निकलता। मेरे मरते समय आप ही सामने खड़े हो गए हैं। बहुरी की अस प्रभु बने ही बनावा, ऐसा दोबारा कभी होने वाला नहीं है। आप तो एक आशीर्वाद दीजिए, जे ही जोनी जन्म करम बस। बाली कहते हैं कि राम जी, मैं ये नहीं कहता कि मुझे अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिए, आप मेरे जीवन का हिसाब निकालिएगा और उसके अनुसार जिस जोनी में जाऊं भेज दीजिएगा। कुत्ता बनूं, मछली बनूं, नाली का कीड़ा बनूं, गधा बनूं, जो भी बनूं बनाइएगा। एक आशीर्वाद दीजिएगा, जिस जोनी में जाऊं आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे राम जी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए है। भगवान बोले ठीक है, दिया। बाली बोले प्रभु एक मिनट और। कहाँ है हमारा लड़का अंगद? अंगद दौड़ के आया, जी बाबूजी। बाली ने कहा प्रभु, यह तनाया मम समा विनाय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, विनयवान है, शीलवान है, बलवान है। मैं जानता हूं आप जिसको पकड़ लेते हैं उसका कल्याण करते हैं। मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको पकड़े, आपसे कह रहा हूं आप इसको पकड़ लीजिए। क्यों? ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचलता से भरा रहता है। आज ये पकड़ेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं। आप गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। मरते समय बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया, प्राण का त्याग किया है। सुग्रीव राजा बने, अंगद युवराज बने। चतुर्मास भगवान ने बिताया। और आपको बताऊं, राम जी कहे थे सुग्रीव से इसी चतुर्मास में सीता जी का पता लगाना, सुग्रीव भुला ही गया, भुला गया हो। लोग कहते महाराज हम भगवान को बीच में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, सुग्रीव को दर्शन मिला उसके बाद वो भुला ही गया है, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? इसलिए आपसे एक बात कहूं, जीवन में अभाव होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जब तक अभाव बना रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहता है। जहां अभाव समाप्त हुआ भगवान ने भुलाई गए। भगवान को आया चतुर्मास के बाद क्रोध, बोले मारूंगा, जिस बाण से मारा था बाली को उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं भैया, आप रुकिए, मैं आज ही मार के आ जाता हूं। भगवान बोले ना ना ना, मारना मत, केवल जाओ, डरा धमका कर उसको ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, क्षमा याचना किया। भगवान ने कहा चलो उपाय करो, सीता जी जैसे मिले। कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना, पता लगा कर आना है। जो खाली हाथ आएगा मार दिया जाएगा। उनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ नल नील, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग कहां जाइए? दक्षिण दिशा में। और याद रहे शर्तें यहां भी लागू है, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर आना है। सारे कपि प्रणाम किए, सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने बुलाकर मुद्रिका दी और कहा हनुमान बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कहीं बल बिरह बेग तुम आए हो। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए। मार्ग में गुफा में स्वयं प्रभा जी मिली, अपने तप बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजी हैं। समुद्र के किनारे संपाति मिले जटायु जी के भाई, उन्होंने सीता जी का पता बताया। मैं देखा हूं तुम नाई गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हो
कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले जामवंत जी से मैं रोज देखता हूं सीता जी को। बोले कहां देखते हैं? बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, दिखाई दे रही है। जामवंत जी नाचने लगे, पता चल गया और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं न करते कछुक सहाय तुम्हार। जामवंत संपाति जी ने कहा आप में से जो कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। हनुमान जी जाने लगे क्या हो? जो कपि 100 योजन की दूरी तय करेगा वो राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? कलकत्ता, हमारा शहर। हाँ हाँ ठीक ठीक, हम सरकार कलकत्ता के हैं। तो जामवंत जी बोले, संपाति बोले आगरा से छलांग लगावे और कलकत्ता में जाके उतरे, इतनी लंबी दूरी। संपाति बोल के चले गए। सारे कपि आपस में बैठे हैं, कौन जाएगा हो इतना दूर, कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। सरकार दूसरे ने कहा तुम का मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा हो गया 30, हम तो 50 योजन मार चुके हैं। जामवंत जी सुन रहे थे, बोले अरे 20 से 30, 30 से 50, ये तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात, बजाइए ताली, 50 योजन का वीर यहां बैठा है, बहुत सुंदर। और कोई आप में से वीर है इसके आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा लिखिए लिखिए हमारे नाम के आगे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन जाएंगे। जामवंत जी बोले डबल ताली बजाइए इनके लिए। और कौन वीर जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना लिखे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा मैं। जामवंत जी बोले बस पहुंचने वाले हो, क्या बात, बजाइए ताली इनके लिए। अब जामवंत जी और हिम्मत दिला रहे, और हिम्मत बांधिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। हिम्मत बानिए, कौन जाएगा 100 योजन? 90 योजन वाला बानर हम जाए? 2 मिनट रुक जाओ, कहां जाए? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार खड़ा हो जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे, डूब भी जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा मेरे। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी, मैं जवानी में रहता, बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा न जामवंत जी ने, अंगद जी को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं, जी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में कहा लुबुर लुबुर बोल रहे हो। जाना नहीं है, जाके आना भी है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? हाँ? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जा सकता है सब अपना अपना बल बता रहा है। एकदम बिल्कुल आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना वो खाली घूम घूम फोटो खिंचवाता है। हाँ? जामवंत जी कपियों से पूछे हनुमान जी कहाँ है? कपि बोले पता नहीं, लंगड़े की चौकी में जाके बैठे हैं, न जाने क्यों। यहां सरकार मंदिर है, लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर। हाँ अच्छा, जामवंत जी सबको लेके पहुंचे हनुमान जी के पास। जाकर देखे हनुमान जी बढ़िया आसन लगाकर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामवंत जी
कहे रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। आप जाएंगे ना उस पार हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामुन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहिए हनुमान जी कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना उस पार हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने का टाइम है ये। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जैसे जामवंत जी ने कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण करने लगे। सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। कहिए रावण को आज ही पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं तुरंत बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका उठाकर लाऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु आए, सीतहि देखी कहु आए, सीतहि देखी कहु आए। श्री जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा। बस इतना करहु तात तुम जाए, सीता ही देखी कहु सुधि आई। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा। बोले ना छुइएगा मत उसको। उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतैयारी है त्रैलोक पावन, सुजस सुर मुनि नारद बखारी। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत,
धूर मधुकर दास तुलसी गावई रघुवीर पद धूर मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा कपियों की सेना लेकर राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता मैया को लेकर आएंगे। भगवान की इस यश को नारद आदि मुनि गान करेंगे। जो भगवान की इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हनुमान जी जाने को तैयार, यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है, जिसको हम और आप कल गाएंगे। कल कौन सा दिन है? मंगलवार का दिन भी है कल। कल प्रातः काल के सत्र में हम और आप यहाँ मिलेंगे 10 बजे। सुंदरकांड की कथा के बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस कथा को विश्राम देंगे। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम